कोई स्टार्टअप ज्वाइन करने के बारे में कहता है तो उसे वार्न किया जाता है। इंडियन स्टार्टअप्स आर थ्राइविंग एंड मेकिंग आवर कंट्री प्राउड, लेकिन फिर भी जब कोई स्टार्टअप ज्वाइन करने के बारे में कहता है तो उसे वार्न किया जाता है। एंड स्टार्टअप्स को पिक करने के लिए रियल में आपको अपने बायसेस से निकलना होगा, क्योंकि कई बार स्टार्टअप्स में काम करते हुए आपको अप टू 18 आवर्स अपनी कंपनी के लिए देने पड़ते हैं। Then why do people work in startups? Whether the above statements are true or not, and why don't they work for MNCs? I have a question. MNC and a startups are two different ends of spectrum. एक तरफ है MNCs जिसमें आपको एक कंफर्टेबल लाइफ, सैलरी स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉय बेनिफिट मिलते हैं, पर आपको वर्क को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, प्लस यू माइट फील कि उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं। और दूसरी तरफ है स्टार्टअप्स जिसमें आपको MNC के कंपैरिजन में मोस्टली जगह कम सैलरी मिलेगी और कम पर्क्स मिलेंगे, या फिर कुछ केसेस में सैलरी एंड पर्क्स तो अच्छे होंगे अलॉन्ग विथ वर्क रिकॉग्निशन, बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। लेकिन अगर स्टार्टअप ग्रो करता है तो आप भी साथ में ग्रो करोगे एंड योर लर्निंग कर्व विल बी मच हायर देन इन एनी MNC। पर 2021 में तो स्टार्टअप्स ने धमाल मचा दिया। They got $42 billion of funding in 2021 alone and India saw 46 unicorns in 2021 alone। तो इस रफ्तार से स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं तो स्टार्टअप्स ज्वाइन करना ही फायदेमंद होगा, राइट? बट यू नो व्हाट, 90% ऑफ स्टार्टअप्स फेल इन फर्स्ट 3 years ऑफ देयर स्टार्ट। बहुत से स्टार्टअप्स ने अपना यूनिकॉर्न स्टेटस खो दिया है एंड काफी सारे स्टार्टअप्स बहुत हैवी लॉसेस में हैं। फॉर एग्जांपल, पेटीएम मॉल व्हिच वाज वैल्यूड एट $3 billion हैज लॉस्ट इट्स 99.5% वैल्यू। बट व्हाई? इंडियन स्टार्टअप्स की 80% फंडिंग यूएस से आती है एंड इस साल यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से फंडिंग स्लो हो गई है। विद दैट इट रिजल्टेड इनटू मास ले-ऑफ एज मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आर बर्निंग कैश। M-Fine, जो कि एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है, वैल्यूड एट $500 million, फायर्ड 75% ऑफ इट्स वर्कफोर्स ओवरनाइट। Cars24 ने भी 600 एम्प्लॉय को फायर कर दिया। Zomato लेड ऑफ 1600 एम्प्लॉय एंड इसी तरह का ट्रेंड देखा गया एडटेक स्टार्टअप्स में, जैसे कि वेदांतु एंड अनअकैडमी। बिजनेस इनसाइडर के हिसाब से ये फायरिंग सीजन काफी लंबा चलने वाला है एंड एक्सपेक्टेशन है कि 60,000 लोग अपने जॉब खो सकते हैं। यही वजह है कि स्टार्टअप्स में जॉब सिक्योरिटी कम होती है एंड आई एम नॉट सेइंग कि MNCs फायर नहीं करती, क्योंकि वो हम जानते हैं कि बहुत सी MNCs भी फायर करती हैं, बट कंपैरेटिवली स्टार्टअप्स में जॉब सिक्योरिटी कम होती है एंड इसी इनसिक्योरिटी की वजह से एम्प्लॉयज के बीच कंपटीशन बढ़ जाता है टू परफॉर्म बेटर सो दैट दे रिमेन रेलेवेंट टू कंपनी एंड विल नॉट बी इन द लिस्ट ऑफ ले ऑफ एंड दिस लीड टू टॉक्सिक वर्क कल्चर। बायजूस जो अपने अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए मशहूर है, उसके एक फॉर्मर एम्प्लॉय ने कहा कि कंपनी यूजेस अ पनिशिंग इंटरनल कल्चर। उन्हें कई घंटे काम करना पड़ता है हफ्ते के 2 लाख रुपए के सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए। अगर हम बायजूस एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें मेजर कंपोनेंट परफॉर्मेंस बेस्ड होता है दैट बिल्ड्स इनॉर्मस प्रेशर ऑन एम्प्लॉयज। वहीं कुछ दिन पहले बॉम्बे शेविंग कंपनी के CEO शांतनु देशपांडे ने कहा कि अगर आप अपने 20s में हैं देन 4 to 5 years के लिए आपको हर दिन 18 आवर्स काम करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेंडिंग टाइम विद पेरेंट्स, रेजुविनेशन, ये सबको भूल जाओ। इसके बाद उन्हें सोशल मीडिया से बहुत हिट मिला एंड फाइनली उन्हें लिंक्डइन हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। एक्स इन्फोसिस डायरेक्टर मोहनदास पाय ने कहा कि IT सेक्टर में फ्रेशर्स के संग बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो भी आज नहीं, पिछले 10 सालों से। अगर आप 2008 या 9 की सैलरी देखेंगे तो तब सैलरी फ्रेशर्स को 3.5 एंड 3.8 के अप्रॉक्स मिलती थी, जो आज भी सेम है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट IIT, NITs और सम टॉप कॉलेजेस। जबकि रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से IT सेक्टर के रेवेन्यू में 13 to 14% की ग्रोथ हुई है एंड बिकॉज ऑफ दैट सीनियर पोजीशंस पर जो लोग हैं उनकी सैलरी में काफी बड़ा जंप आया है। फॉर एग्जांपल, करंट CEO ऑफ इन्फोसिस सलिल पारेख सैलरी हैज बीन हाइक्ड 88%, taking his total compensation from 42 crores to 79 crore. So what to expect from startups? हमने स्टार्टअप्स के बहुत सारे कॉन्स डिस्कस कर लिए, बट देयर आर सम प्रॉस टू ऑफ वर्किंग इन अ स्टार्टअप। योर वर्क विल एक्चुअली मेक अ डिफरेंस एंड जब भी आप कंपनी के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो आप सच में देखेंगे कि वो कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। प्लस इन स्टार्टअप्स यू विल ऑलवेज बी लर्निंग न्यू स्किल्स। दिस रिजल्ट्स इन अ वेरी स्टीप लर्निंग कर्व और ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है कई बार। The reality of a startup company is that they aren't for everyone and one person's cons may be another person's pros as well. बट आपको ये डिसीजन खुद देखना पड़ेगा कि आपकी क्या चॉइसेस हैं एंड आपके फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है।
स्टार्टअप्स में फेल बट देयर इज ऑलवेज चांस कि वो सक्सेस भी हो सकता है, एंड अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो अनडाउटेडली आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एंड अगर अनसक्सेसफुल भी हुआ तो जो आपने यूनिक एक्सपीरियंस फेस किया है और जो आपका लर्निंग कर रहा है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है नेक्स्ट जॉब में। एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड वी ऑल हैव चॉइसेस टू मेक, सो जस्ट पिक योर चॉइस वाइजली। जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।